बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे हैं, जिसके पहले 7 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, इसकी स्टेटमेंट है द एक्सप्रेशन LX³ प्लस MX² माइनस 4। मैं ये पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ P ऑफ X की फॉर्म में। तो P ऑफ X is equals to LX³ plus MX² माइनस 4। ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, LX³ प्लस MX² माइनस 4। और क्या साथ में गिवन है और बताया गया है कि लीव्स रिमाइंडर -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि जब ये -3 रिमाइंडर बचेगा जब इसको हम x माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे और 12 रिमाइंडर बचेगा जब हम इसको x प्लस 2 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दो हमें कंडीशंस दी गई हैं, हम इनको यूज़ करेंगे और l और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। अच्छा, x माइनस 1 पर डिवाइड करने से -3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इट मीन्स x माइनस 1 पर अगर आप डिवाइड करते हो तो 0 क्या होगा, 1 होगा, मीन x की वैल्यू 1 होगी। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू -3। गिवन कंडीशंस हैं जो पहली है वो क्या है कि P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -3 मीन x माइनस 1 पर डिवाइड करने से आंसर क्या आता है, -3 आता है, रिमाइंडर -3 आता है। आंसर नहीं, सॉरी, रिमाइंडर कहना था, रिमाइंडर -3 आता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं x जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, क्योंकि x माइनस 1 पर डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि इसका साइन चेंज करना होता है। तो हर x की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो P ऑफ 1 आ जाता है L मल्टीप्लाई बाय x³ है, यानी कि 1 की पावर 3 आएगा, प्लस m और फिर x² है यानी 1 पावर 2 आ जाएगा, -4 इक्वल्स टू -3। ठीक हो गया। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 की पावर जो मर्जी हो जाए वो हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू L आ जाएगा, L प्लस इस तरह से 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 इंटू m बनेगा, इक्वल्स टू ये -3 है, 4 ये जो लेफ्ट साइड पे है माइनस का है, राइट साइड पे जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा L प्लस m इक्वल्स टू 1। आप चाहें तो इसी को यहाँ पे रहने दें, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम रख लें, या इसमें से L या m की वैल्यू निकाल के फिर वो भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चंस में करवाया। तो दोनों मेथड है, जो मर्जी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या थी। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि 12 रिमाइंडर आएगा जब x प्लस 2 पर डिवाइड करेंगे। x प्लस 2 पर डिवाइड करने का मतलब है कि P ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 12। P ऑफ -2 इक्वल्स टू 12। P ऑफ -2 इक्वल्स टू 12। तो ये कंडीशन है। अब हर x की जगह पे -2 लिखेंगे, दैट इज L, और x की जगह पे -2 इसका क्यूब, प्लस m, और x की जगह पे -2 इसका स्क्वायर, -4 इक्वल्स टू 12। अच्छा, L तो आ गया, और -2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, और माइनस की पावर चूँकि ऑड है तो ये माइनस आएगा, तो ये बन गया -8L। क्योंकि L का तो क्यूब नहीं है, x का क्यूब था। -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये आ जाएगा +4m इक्वल्स टू 12। और ये जो 4 माइनस वाला है लेफ्ट साइड पर, जब इसको राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 प्लस 4 ये 16 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, इन दोनों में आप -8L है और 4m है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा -2L प्लस m इक्वल्स टू
16। ये जो अब 4 हमने कॉमन लिया, राइट साइड पे जब लेके जाएंगे इसको डिवाइड होगा तो लेफ्ट साइड पे रहेगा -2l प्लस m, और लेफ्ट साइड पे रहेगा -2l प्लस m, राइट साइड पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास आ गया 2l प्लस m इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन 1 जो है इसमें भी हमारे पास था मतलब l और m था, तो इक्वेशन 2 में भी l और m है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसे ज़रा क्लोज कर लेता हूँ। आप देखें दोनों में m का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैंने शॉर्ट टर्म में 1 - 2 लिख दिया है। तो ये आ जाएगा l प्लस m इज इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 2 अब आएगी -2l प्लस m इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन थी 2, तो मैंने इसको सर्कल नहीं किया, वो लगता है जैसे पता नहीं क्या है, तो ये पता चलेगा कि ये इक्वेशन का नाम लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये 4 जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -4। ठीक है। अब आप देखें प्लस m और माइनस m कट जाते हैं, तो ये तो कट गया। बकिया क्या रह गया हमारे पास, l प्लस 2l इज इक्वल्स टू 3l, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो 1 - 4 इज इक्वल्स टू -3। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, तो ये बनेगा l इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज l इज इक्वल्स टू -1। और अब ये जो l की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए इक्वेशन 1 था l प्लस m इज इक्वल्स टू 1, मैं इसमें पुट करता हूँ वैल्यू, यहीं पे साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा। पुट वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 थी l की जगह पे क्या आ गया, -1 प्लस m इज इक्वल्स टू 1। ये 1 ही था ना, हम देखते हैं इसको जी, l प्लस m इज इक्वल्स टू 1, -1 था। अब आप देखें इसको, ये क्या बनेगा, -1 राइट साइड पे चला जाएगा, +1 बन जाएगा। तो ये हुआ 1 + 1, m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ठीक है। तो l इज इक्वल्स टू -1 एंड m इज इक्वल्स टू 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी। बड़ी आसान सी बात थी, पॉलिनोमियल दिया हुआ था और साथ में 2 कंडीशंस दी हुई थी, उन्हीं कंडीशंस को हमने यूज़ किया है और l और m की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। अब आज के लेक्चर का, बल्कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन ax³ - 9x²। तो पहले हम एक्सप्रेशन को देखते हैं। जी, पॉलिनोमियल x, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये है हमारे पास ax³ - 9x² प्लस bx प्लस 3a। अब देखते हैं कंडीशन क्या दी हुई है। ये पॉलिनोमियल था, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 5x + 6। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है x² - 5x + 6 पर। तो फिर हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये फैक्टर है x² - 5x + 6। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं और इसको किस में लेके आते हैं, पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स में लेके आते हैं। तो मैं लिखता हूँ x² - 5x + 6, x² - 5x + 6
आप देखें ये क्या फैक्टराइजेशन होगी, 6 1 6 है, आपको फैक्टराइजेशन सिखाई हुई है। दरमियान में -5x की जगह पे दो टर्म्स आएंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x² आना चाहिए और प्लस करने से या माइनस करने से -5x आना चाहिए। तो 3 2 6 होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा -3x -2x और ये एंड पे तो 6 रहा। अब आप देखिए फर्स्ट दो टर्म्स यानी x² और -3x में से x कॉमन आ रहा है, तो बकिया बच जाता है x -3, -2x और +6 में से -2 कॉमन आएगा, बकिया रह गया x -3। चूँकि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब x -3 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो बाकी क्या रह गया x -2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्योंकि x² -5x + 6 जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था p ऑफ x को, सो इसके जो दो फैक्टर्स बने हैं वो भी उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, यानी x -3 भी उसको पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और x -2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इट मीन्स कि x -3 एंड x -2 आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। और जब ये फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फैक्टर होने का मतलब यही है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम ये चीज़ लिखते हैं और फिर आगे चलते हैं। बिकॉज x -3 is the factor of p of x, so p of 3 is equals to 0। या फिर आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज x -3 या पॉलिनोमियल p of x is exactly divisible by x -3, so p of 3 is equals to 0। तो ये भी लिख सकते हैं, फैक्टर भी लिख सकते हैं और डिविजिबल वाली चीज़ भी आप लिख सकते हैं। तो जो पॉलिनोमियल था गिवन पॉलिनोमियल, उसमें हर x जगह पे पहले मैं 3 पुट करता हूँ। दोनों को हम डेफिनेटली करेंगे, x -3 को भी और x -2 को भी। पहले मैं x -3 को कर रहा हूँ, तो p of 3 is equals to 0। गिवन पॉलिनोमियल है ax³, इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 पुट कर दिया जाएगा। तो पहले है a x³ a और x जगह पे 3 आएगा, क्यूब -9x² -9x² प्लस bx और प्लस 3a इक्वल्स टू आएगा 0। ठीक है, 3 पावर 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27 होता है, तो 27a आ गया, -9, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, प्लस 3b प्लस 3a इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए a यहाँ पे दो टर्म्स हैं, 27a और 3a दोनों पॉजिटिव हैं। 27 प्लस 3 कितना होता है 30, तो ये तो आ गया 30a। 9 9 ज़ार 81। अच्छा, उससे पहले मैं b लिख लेता हूँ, 3b -81 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों में से आप देखें 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। बकिया क्या रह जाता है हमारे पास, 10a प्लस b -27। चूँकि 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी 21 बन जाएगा, 3 7 ज़ा 21 इक्वल्स टू 0। अब ये जो लेफ्ट साइड पे 3 हमने कॉमन लिया था, राइट साइड पे चूँकि 0 है तो राइट साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे रह गया 10a प्लस b -27। ठीक है, मैं इधर सिर्फ b को रहने देता हूँ। वही मेथड जो पहले 6 और 7 वाले क्वेश्चन में किया था, मैं वो वाला यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। b की वैल्यू अलग कर लेता हूँ और फिर सेकंड वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो आप इसको देखें, ये हमारे पास बना, अच्छा जी, b को इधर रहने देता हूँ मैं। 27 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 10a राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी साइड पे कि जो दूसरी चीज़ थी हमारे पास वो क्या थी, जिसको हमने करना था वो था x -2। ठीक है, x -2 हमने पुट करना है अब। तो अब हम लिखेंगे x -2 के लिए ऑल्सो बिकॉज के लिए 3 डॉट्स यूज होते हैं,
because x minus 2 is also the factor of given polynomial, so p of 2 also equals to 0. तो p of 2 मीन पॉलिनोमियल में हर x की जगह पे अब हम 2 पुट करेंगे, तो a इंटू 2 क्यूब, x क्यूब था तो 2 क्यूब आ गया, माइनस 9 x स्क्वायर है मीन 2 स्क्वायर, प्लस b इंटू 2 प्लस 3a इक्वल्स टू 0. तो 2 का क्यूब, ये 2 है, 7 ना समझ लीजिएगा इसे, ये 2 है, मैं दोबारा सही तरह से कर देता हूँ. 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये आ गया 8a माइनस 9, और ये भी स्क्वायर था, 7 लग रहा है लिखा हुआ, बहरहाल ये स्क्वायर है. ठीक है, तो 2 पावर 2 कितना बना 4 प्लस 2b प्लस 3a इक्वल्स टू 0. अब a वाली दो टर्म्स हैं, 8a प्लस 3a, तो ये तो बन गया 11a माइनस 9 4 जा 36 होता है, प्लस 2, और b की जो वैल्यू आप देखें इक्वेशन 1 में थी 27 माइनस 10a, यहाँ पे मैं वो पुट करने लगा हूँ 27 माइनस 10a, और इक्वल्स टू राइट साइड पे तो 0 है. तो राइट साइड पे आ गया हमारे पास 0. अच्छा, अब आप देखें 11a माइनस 36 प्लस 2 इंटू 27 54 होता है, और 2 इंटू 10 20 होता है, इक्वल्स टू 0. अब आप आगे चलते हैं, 11a और माइनस 20a. ठीक है, ये 11a है और आगे माइनस 20a है, तो ये बन जाएगा माइनस 9a. दूसरा आप देखें जो कांस्टेंट है वो 54 पॉजिटिव है और 36 नेगेटिव है, तो 54 माइनस 36 अगर आप करें तो कितना बनता है, ये आ गया 18 इक्वल्स टू 0. a नेगेटिव है, मैं इसे राइट साइड पे ले जाता हूँ, इधर 18 रह गया, 18 इज इक्वल्स टू 9a. अब 9 डिवाइड होगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2. ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 2. मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वैल्यू है. ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं करता हूँ इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे यहीं पे साइड पे ये मैं इधर निशान लगा देता हूँ, ये मैंने साइड पे कर दिया. पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो b इज इक्वल्स टू 27 माइनस 10 इंटू a दैट इज 2, तो b इज इक्वल्स टू 27 माइनस 10 इंटू 2 20 होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 27 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 7. तो ये b की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो आप देखें जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी दो, उन्हीं के ज़रिए, बल्कि एक ही कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है गिवन पॉलिनोमियल को, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, फिर उन दोनों को पुट किया, उन दोनों में से जो इक्वेशन निकली a और b की वैल्यूज उस तरह से हमने फाइंड कर ली. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5.3. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी कैसे फैक्टराइजेशन की जाती है, वो इंशाल्लाह हम करें.